आप आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। रुक करेंगे इस वक्त की तमाम बड़ी और अहम खबरों का। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपत्नी कह दिया। इसके बाद गुरुवार को इसके लेकर महिला भाजपा सांसदों ने हंगामा किया। हाथों में सोनिया माफी मांगेगा पोस्टर लेकर उन्होंने नारेबाजी की। स्मृति ईरानी ने कहा सोनिया गांधी को माफी मांगनी होगी। लोकसभा और राज्यसभा में हुए हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित की गई। देश की राष्ट्रपति को इस प्रकार से अपमानित करना देता सदन द्वारा अध्यक्ष महोदय मूल्यविहीन संस्कारविहीन राजनीति का प्रतीक है। सड़क पर और संसद पर माफी मांगो गरीब से माफी। तो इस पर मीडिया को जवाब देते हुए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि अधीर पहले ही अपनी गलती पर माफी मांग चुके हैं। Adhir had to apologize. He has already apologized. Ma'am, will you ask Adhir to apologize? He has already apologized. Ma'am, will you ask Adhir to apologize? He has already apologized. वहीं अधीर रंजन ने कहा कि उनसे गलती हुई है, लेकिन मुझे संसद में बात रखने का मौका ही नहीं मिला। मैं कहा माफी मांगने के बाद कहा, मैंने कहा चूक हो सकता है। अगर राष्ट्रपति जी को बुरा लगा मैं खुद राष्ट्रपति से मिलकर माफी मांगूंगा जरूरत पड़े तो। लेकिन ये पाखंडी के साथ, ये पाखंडी के पास क्यों है मैं इतना माफी मांगने की बात आते हैं। मैं तो कुछ किया नहीं है, गलती एक एरर हुआ है, चूक हुआ है। वहीं बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। अधीर रंजन के विवादित बयान पर सोनिया गांधी से माफी मांगने की मांग चल रही है। सदन द्वारा अध्यक्ष महोदय मूल्यविहीन संस्कारविहीन राजनीति का प्रतीक है। सड़क पर और संसद पर माफी। दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए और मांगनी पड़ेगी। ये देश की महिला का अपमान है, देश के आदिवासियों का अपमान है और साथ ही साथ में भारत के राष्ट्रपति जो भारत का सर्वोच्च संवैधानिक पद है उसका अपमान है। बिना शर्त माफी मांगनी ही पड़ेगी। कांग्रेस के लोगों का मुझे लगता है कि एक तो सत्ता की लत थी, उनको एडिक्शन था, आदत थी, और सत्ता से बाहर जाने के बाद विचलित हो गए और विचलित होने के बाद में व्यक्ति मानसिक रूप से असंतुलित हो जाता है। अधीर रंजन चौधरी का केस भी लगभग ऐसा ही है कि उन्होंने जो कहा वो केवल किसी व्यक्ति और कौम का असम्मान नहीं है, वो देश के संविधान का, देश की परंपरा का, महिला का, जनजाति का, इन सब का एक तरीके का अपमान है। और इसके लिए कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को सोनिया गांधी समेत माफी मांगनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने ये निर्णय किया है कि हम लोग पूरे प्रदेश भर में इसके खिलाफ उनका पुतला जलाएंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे। उच्च पदस्थ महामहिम राष्ट्रपति जैसे पद पर बैठे व्यक्तित्व पर ओछी टिप्पणी करना, ये लोकसभा की, संसद की गरिमा के प्रतिकूल है। संसद के अंदर लोकसभा के माननीय अध्यक्षों ने अलग अलग व्यवस्थाएं दे रखी है। कोलन सदर में कह रखा है, संविधान में कह रखा है कि महामहिम राष्ट्रपति और महामहिम राज्यपाल पर के कार्य प्रणाली पर किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं की जा सकती। उसके बाद भी एक जिम्मेवार अधीर रंजन चौधरी जी द्वारा इस प्रकार की टिप्पणी, ये कांग्रेस के संकुचित सोच को दर्शाते हैं। वो पचा नहीं पा रहे कि देश में सर्वोच्च कुर्सी पर प्रथम नागरिक के रूप में एक आदिवासी महिला उस कुर्सी पर आसीन हो गई। शायद यही उनके लिए अपच बनी हुई है। और कर लेते हैं अगली खबर का। सुप्रीम कोर्ट की ओर से पीएमएलए एक्ट में ईडी को गिरफ्तारी के हक को जायज करार देने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान पर सियासत गर्म है। गहलोत ने कल सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निराशा जताई थी। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि गहलोत का बयान सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के दायरे में आता है। जिम्मेदार पद पर बैठे नेताओं को सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों पर ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का बयान, सर्वोच्च न्यायालय के ईडी के प्रसंग में निर्णय पर बयान, ये एक तरह से न्यायालय की अवमानना है। संविधान ने कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका को स्वच्छंद काम करने के लिए अधिकार दिए हैं। कोई दूसरे के अधिकारों पर अतिक्रमण नहीं कर सकता। देश में आज तक बड़े बड़े निर्णय हुए हैं, किसी भी निर्णय पर
कोई भी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की टीका टिप्पणी करते हुए मैंने देखा नहीं। ये नई परिपाटी है। अपने आला कमान की मिर्जापुरुषी में इतना आगे बढ़ गए कि न्यायालय को भी उन्होंने राजनीतिक चश्मे से देख डाला। ये निंदनीय है। इस प्रकार के काम से, इस प्रकार के बयान से हमारे संविधान की मूल आत्मा पर चोट लगती है, जो इस उच्च पदस्थ व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। और कर लेते इस वक्त आ रही बड़ी खबर का जयपुर से। ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर एबीवीपी का प्रदर्शन लगातार जारी है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में एबीवीपी प्रदर्शन कर रहा है। कुलपति के खिलाफ हल्ला बोल किया जा रहा है। कुलपति को हटाने की मांग की जा रही है। कुलपति की योग्यता पर सवाल उठाए गए हैं। छत पर चढ़कर छात्रों ने प्रदर्शन किया है और छत पर एबीवीपी का झंडा भी फहराया गया है। तो एबीवीपी का हल्ला बोल लगातार जारी है। वीसी को हटाने की मांग की जा रही है। 4 अलग अलग तस्वीरें आपको प्रदर्शन की दिखा रहे हैं जहां पर एबीवीपी ने छत पर चढ़कर प्रदर्शन किया है। पहली तस्वीर राजस्थान यूनिवर्सिटी के गेट से है जहां पर एबीवीपी का प्रदर्शन देखने को मिला। वहीं दूसरी तस्वीर है जहां पर बड़ी संख्या में एबीवीपी कार्यकर्ता एकत्रित हुए, छात्र एकत्रित हुए और वीसी को हटाने की मांग की गई। तीसरी तस्वीर जहां पर छात्रों ने घेराव कर दिया और चौथी तस्वीर छत पर चढ़कर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान एबीवीपी के झंडे भी लगाए गए। तो जयपुर में एबीवीपी का प्रदर्शन लगातार जारी है। राजस्थान यूनिवर्सिटी से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बात करने के लिए तैयार है। अभी मतलब ये प्रदर्शन करके आए हैं, गेट से इधर आए हो रहे हैं और हम तैयार बैठे हैं कि विश्वविद्यालय प्रशासन से माननीय कुलपति जी बैठे हैं अंदर कि भाई इनके डेलीगेशन से बात की जाए। कुलपति जी को अयोग्य बोल बता रहे हैं और कह रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि कुलपति को यहाँ से हटाया जाए। उस पर क्या कहेंगे? देखो, इसके बारे में जो कुलपति जी को जो कहना था वो कुलपति जी कहेंगे इसके मामले के अंदर। जो छात्रों ने, एबीवीपी के छात्रों ने कुलपति सचिवालय पर अपना झंडा लहरा दिया, उस पर क्या कहना है आपका? नहीं, ये मतलब कानून का उल्लंघन है। आज देखिए, बिल्कुल राजधानी जयपुर में आज एबीवीपी का हल्ला बोल जो है वो देखने को मिल रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जयपुर के जो वीसी हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के, उन्हें हटाने की मांग को लेकर के प्रदर्शन कर रही है और एबीवीपी की मांग है कि एक जो कुलपति है उसे यहां से हटाया जाए। कुलपति को अयोग्य होने की जो बात है वो यहां पर की जा रही है और सरकार के खिलाफ नारेबाजी। एक बार मान सिंह दिखाएंगे नजारा और हमारे साथ राष्ट्रीय महामंत्री जो है होशियार मीणा, वो भी मौजूद है लाइव में। होशियार मीणा जी, क्यों हटाना चाहते हैं आप वीसी को? देखिए, जो गहलोत सरकार का बीसी है ये अयोग्य है, इसे हटाना चाहिए। अयोग्य बीसी का यह कोई काम नहीं है। जिस तरीके से राजस्थान विश्वविद्यालय का धक्का गोल कर दिया है, विद्यार्थी परिषद इस पर चुप नहीं बैठेगी। लगातार बीसी बहुत बड़े षड्यंत्रों में शामिल है। यहाँ पर लगातार छात्रों के साथ में उत्पीड़न और भ्रष्टाचार की जो शिकायतें आ रही है, एबीवीपी इसका विरोध करेगी। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लगातार यहाँ पर विरोध कर रही है और ये तमाम कार्यकर्ता जो है एबीवीपी के, ये अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। वीसी सचिवालय का घेराव करने के लिए तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो पहुंच रहे हैं और आपको तस्वीर दिखा रहे हैं इस वक्त सहयोगी मान सिंह के किस तरह से घेराव के लिए वीसी सचिवालय की ओर जो है तमाम लोग पहुंच चुके हैं। आपको देख सकते हैं वीसी सचिवालय के बाहर जो है कड़ी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो भी की गई है और पूरी तरह से जो है यहाँ पर पुलिस का घेरा बना करके रोका गया है। वीसी को अयोग्य बता रहे हैं तमाम लोग, हटाने की मांग कर रहे हैं। और लवली इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे इस वक्त हमारे साथ जयपुर राजस्थान यूनिवर्सिटी से जुड़ चुके हैं। लवली, फिलहाल क्या कुछ ताजा तस्वीरें वहां से? जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि लगातार एबीवीपी का जो प्रदर्शन है वो उग्र होता जा रहा है।
देखिए यहाँ पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्रदर्शन के बाद में अपना धरना जो है वो यहाँ पर शुरू कर दिया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर धरने पर जो है वो बैठ चुके हैं और अपनी मांगों को लेकर के ये जो कुलपति हैं उन्हें हटाने की मांग यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ पर जो इकाई अध्यक्ष हैं उनसे भी बात करेंगे हम, और जो और पदाधिकारी उनसे बात करेंगे। क्या मांगे आप लोगों की, क्यों धरना दे रहे हैं आप लोग? देखिए लवली जी, हमारी मांग है कि हमारे जो विश्वविद्यालय के कुलपति हैं वो अयोग्य हैं। अब गहलोत सरकार की ऐसी क्या मजबूरी रही होगी कि अयोग्य व्यक्ति को इन्होंने कुलपति बनाए? या तो पैसे लिए होंगे। अगर इन्होंने कुलपति के लिए योग्यता होती 10 साल का एकेडमिक होना चाहिए, वो इनका नहीं है। कुलपति साहब 2 साल से कोर्टों में बिजी हैं, विश्वविद्यालय नहीं आते। इससे छात्रों के साथ अन्याय होता है। विद्यार्थी परिषद अगर छात्रों के साथ अन्याय होगा तो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसलिए हमने आज धरना प्रदर्शन किया है। देखिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय मंत्री जो है वो यहाँ मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि धरना देने की कहाँ नौबत आ गई? आप तो प्रदर्शन करने आए थे, धरने पर क्यों बैठ गए? देखिए, जिस तरीके से बर्बरतापूर्वक गहलोत साहब की पुलिस ने इन निर्ममतापूर्वक इन छात्रों के ऊपर लाठियां बरसाई हैं और इन कई साथियों के चोटें भी आई हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस को अनुमति है छात्रों को मारने की, पीटने की। इस अयोग्य कुलपति को हटाने के लिए हम आए, लेकिन इसने अपनी योग्यता का परिचय ये दिया कि आखिर इस विश्वविद्यालय में पुलिस को घुसने की अनुमति किसने दी? पुलिस कैंपस में क्यों आई? क्या यहाँ का छात्र अपराधी है? क्या ये छात्र कोई गुनाह किया है? आप उन अपराधियों को पकड़ते नहीं हो, इन छात्रों को निर्ममतापूर्वक पीटते हो। कई साथियों के चोटें आई हैं। विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता इनका विरोध करता है, करता था और करता रहेगा। पुलिस तो इनकार कर रही है, किसी प्रकार की कोई बर्बरता नहीं उतारा गया। आप देखिए मेरे शरीर के ऊपर कितने घाव अंदर लगे हुए हैं, मेरी हालत देखिए। हमारे साथियों के अंदर जिस तरीके से चोटें दी हैं इन्होंने अंदर, और आपको कैमरामैनों ने यदि फोटोज लिए होंगे तो किस तरीके से इन्होंने मारा है, निर्ममतापूर्वक उनके आंतरिक भागों में लगी है। पुलिस के भारी संख्या में आपने देखा होगा गेट पर जाब्ता मौजूद था। हम लोगों पे कार्यकर्ताओं को इस तरीके से बर्बरतापूर्वक मारना, इसकी निर्दयता दिखलाती है कि गहलोत सरकार की पुलिस कितनी निर्मम है। और गहलोत साहब, आप खुद गृह मंत्री हो, गृह मंत्री होने के नाते एक आम छात्र आपसे जवाब मांगता है कि इन छात्रों पर लाठीचार्ज क्यों करवाया? आरोप लगा रहे लाठीचार्ज का कि उनके साथ जो है ऊपर से उतारने के दौरान जो है वो लाठीचार्ज किया गया। तो पुलिस इस बात से इनकार कर रही है कि ऐसा कुछ भी जो है वो नहीं हुआ है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं वाइस चांसलर दफ्तर के बाहर जो है पूरी तरह से घेरा बना करके अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर धरने पर बैठ गए हैं। और ये वाइस चांसलर जो यहाँ मौजूद है राजीव जैन, वो इनसे मिलना चाहते हैं। इनको वार्ता का न्योता पुलिस के माध्यम से भेजा है, मगर ये फिलहाल यहाँ बाहर बैठे हुए हैं। और इनकी मांग जो है वो यही है कि कुलपति जो है वो अयोग्य हैं, उन्हें यहाँ से हटाया जाए और दूसरे कुलपति की नियुक्ति यहाँ पर की जाए। ये अलग अलग कारण गिना रहे हैं कुलपति को लेकर के कि यहाँ पर जो है वो कुलपति जो है वो अयोग्य क्यों हैं। तो अलग अलग तरह के कारण बता रहे हैं कि यहाँ पर वाइस चांसलर जो हैं वो उन्हें हटाया जाए और हटाने के साथ साथ में जो है वो यहाँ पर ये किया जाए। आपको एक बार तस्वीर दिखा देते हैं, चारों तरफ की तस्वीर दिखाएंगे सहयोगी मान सिंह। किस तरह का माहौल जो है वो विश्वविद्यालय के यूनिवर्सिटी सचिवालय के आसपास जो है अलग अलग इलाकों में छात्र मौजूद हैं। पुलिस का जाब्ता जो है वो चारों तरफ मौजूद है। पूरी तरह से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं की घेराबंदी जो है वो इस वक्त जो है वो पूरी तरह से इधर हो रही है। और आप देख पा रहे हैं तस्वीरों के अंदर के पुलिस प्रशासन से जुड़े हुए तमाम लोग जो है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। लवली, आपने बताया कि वीसी मिलना चाहते हैं एबीवीपी कार्यकर्ताओं से, लेकिन क्या वो मिलने को तैयार नहीं है? जो बातचीत नहीं हो पा रही है। बर्बरता की पुलिस ने क्या कोई बर्बरता की छात्रों के साथ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बर्बरता से कोई इश्यू नहीं है। कुछ छात्र पीछे के रास्ते ऊपर जबरदस्ती छत पे चढ़ने का चढ़ गए थे, क्योंकि छत पे किसी तरह से छात्रों का प्रदर्शन खतरनाक श्रेणी में आता है, इसलिए वहाँ से उनको हटाया गया है, नीचे उतारा गया है। ये क्या अनुमति ली गई छात्रों की ओर से प्रदर्शन को लेकर के? क्या कोई बातचीत की गई? ये लोग कुलपति को हटाने की मांग कर रहे हैं। ये विश्वविद्यालय का आंतरिक मामला है। सूचना है कि हाँ, ये रजिस्ट्रेशन करेंगे, कैंपस के अंदर करेंगे। विश्वविद्यालय से संबंधित मांगे हैं इनकी, तो वो इनका इस तरह का मामला है। बाकी वार्ता आयोजित हो रही है सर यूनिवर्सिटी प्रशासन के बीच में और इनके बीच में? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं आया है। चीफ प्रोक्टर बोर्ड के मेंबर वहाँ मेन गेट पे हैं, उनकी तरफ से जो भी कोई बात होगी तो उन लोगों को करनी है। बाकी हाँ, तो पुलिस यहाँ पर कानून व्यवस्था संभालने का जो जिम्मा है वो यहाँ संभाल रही है। पुलिस पूरी तरह से इनकार कर रही, कोई बर्बरता नहीं हुई। लेकिन आप देखिए कि जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर लगातार जो है वो जारी है और एबीवीपी के तमाम पदाधिकारी जो है वो यहाँ पर जो है वो धरना दे रहे हैं अपनी मांगों को लेकर के। ये एक सूत्री मांग लेकर के आए हैं। आज जो प्रदर्शन है केवल कुलपति को घेरने के लिए प्रदर्शन है, कुलपति को हटाने की मांग को लेकर के प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इस बात का कल ही ऐलान कर दिया था कि वो कुलपति को अयोग्य बताते हुए हटाने की मांग जो है वो अपनी डिमांड रख रहे हैं। कुलपति सचिवालय की ओर से फिलहाल कोई औपचारिक बयान सामने नहीं आया है कि आखिरकार क्यों उन्हें अयोग्य बताया जा रहा है, उस पर उनका क्या कहना है। जो समस्या ये लोग बता रहे हैं उन समस्याओं पर कुलपति की ओर से कोई बातचीत अभी नहीं आई है। अगर वो बात करते हैं मीडिया से तो जरूर वो बात भी हम हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो है वो पूरी तरह से मुखर हो चुकी है। छात्र संघ चुनाव की तारीखों का ऐलान कब होगा, जब होगा, लेकिन फिलहाल जो है यहाँ पर यूनिवर्सिटी के बाहर जो है प्रदर्शन आपको नजारा जो है वो हम लगातार दिखा रहे हैं। देखिए सहयोगी मान सिंह दिखाएंगे कि पूरे यूनिवर्सिटी के जो वीसी सचिवालय है उसका घेरा बना करके छात्र जो है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और भी बहुत सारे छात्र हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि ये जो प्रदर्शन हो रहा है उस पर क्या सोच रहे हैं विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता। यहीं बैठना है धरने पर? जी बिल्कुल, जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जा रही हम यहाँ बैठे हैं और अयोग्य वीसी को यहाँ बिठाकर जो सरकार ने अन्याय किया है यहाँ के राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर पढ़ने वाले 30,000 छात्रों के साथ, अयोग्य व्यक्ति जब सीट पर बैठता है तो अयोग्य फैसले लेता है। उसने अभी थोड़े ही दिनों के अंदर भौतिक विभाग के विभागाध्यक्ष को नियुक्त किया जो वो भी अयोग्य है, और हमारा पुस्तकालय कई समय से बंद पड़ा है, उसको नया चालू नहीं कर रहे हैं। का जो प्रदर्शन है वो लगातार उग्र भी होता जा रहा है, इसके साथ ही आप धरने पर भी बैठ गए हैं। लगातार अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया लवली आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और रुक लेते एक और बड़ी खबर का। राजस्थान यूनिवर्सिटी में कर्मचारियों का भी प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। रिटायरमेंट से पहले कर्मचारी से लाखों की रिकवरी मांगी गई है, तो रिकवरी के विरोध में कर्मचारियों का प्रदर्शन शुरू हो चुका है। कर्मचारी घनश्याम सेन से 18,50,000 रुपए की रिकवरी की मांग की गई है। रिकवरी के साथ ब्याज और पेनल्टी भी लगाई गई है। रिकवरी के विरोध में कर्मचारियों का प्रदर्शन शुरू हो चुका है। प्रदर्शन की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कर्मचारियों से रिकवरी की मांग की गई है, उन पर पेनल्टी भी लगाई गई है, जिसे लेकर पूरा जो कर्मचारी संघ है वो अब विरोध प्रदर्शन कर रहा है। और एक और बड़ी खबर, करौली में एनएसयूआई का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कॉलेज में गर्ल्स हॉस्टल शुरू करने की मांग की जा रही है। 36 लाख की लागत से हॉस्टल का निर्माण हुआ, लेकिन 8 साल बाद भी हॉस्टल शुरू नहीं हो पाया। हॉस्टल शुरू नहीं होने से छात्र संगठनों में आक्रोश है और इसी को लेकर एनएसयूआई अब प्रदर्शन कर रहा है। एनएसयूआई ने कॉलेज प्रिंसिपल को ज्ञापन भी सौंपा है। और कर लेते हैं अगली खबर का। हनुमानगढ़ से खबर है, जहां पर गोकशी को लेकर पुलिस और प्रशासन चौकस है, एहतियात बरते जा रहे हैं। भादरा उपखंड क्षेत्र में इंटरनेट बंद कर दिए गए हैं। जिले में धारा 144 लागू है। चिड़िया गांधी गांव में भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है ताकि किसी प्रकार का सांप्रदायिक सौहार्द न बिगड़े। दरअसल 11 जुलाई को ईद के दिन चिड़िया गांधी गांव में समुदाय विशेष की ओर से गोकशी करने का मामला सामने आया था, जिसके बाद इलाके में माहौल तनावपूर्ण हो गया। पुलिस ने गोकशी मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। फिलहाल चिड़िया गांधी और गांधी बड़ी गांव में भारी पुलिस जाब्ता तैनात है और दोनों ही गांवों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। साथ ही जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक भादरा में कैंप कर रहे पूरे मामले पर निगाह रखे हुए हैं। आगे 3 बार रोगी गई, जगह गई, फिर मैं करे बात की अंगठी मार तो का लो आज के बात है। फिर मेरा पाप जाग गया तालों से भीतर बोले ऐसे खोल के कुआड़ देखे, एक पग बार ने एक भीतर धक्को मार के भीतर बाढ़ दी, धक्को मार के भीतर बाढ़ दी। मैं 1 ही मिनट खोल लगाई साहब, पैर के जुत्ती गई नीचे से। क्योंकि बिना अनुमति का धरना था, पूर्णतः इलीगल था, किसी भी प्रकार की कोई मांग जायज़ नहीं थी। इसलिए कल शाम को ही हमने जो धरनार्थी थे उनमें से कुछ लोगों को डिटेन किया, जो तंबू टेंट लगा रखा था उसको जब्त किया गया और उस धरने को हमने समाप्त कर। हमारे पास इंटेलिजेंस का इनपुट था हमारे आसूचना अधिकारियों की तरफ से कि यहाँ धरने पे आज कुछ हरियाणा के लोग आने वाले हैं जो यहाँ माहौल ख़राब कर सकते हैं। इसलिए हमने रात को ही इनको धरना इनका हटवाया, कुछ लोगों को प्रिवेंटिव डिटेंशन में लिया। उसके बावजूद कल जब ये क्लियर हो गया, आज पूर्णतः शांति थी। आज दोपहर के समय कुछ लोग गौशाला की तरफ इकट्ठे हुए और वहाँ से उन्होंने फिर से धरना लगाने का प्रयास किया। तो करीब 150 महिलाएं, 100 पुरुष आकर के धरने स्थल पर फिर आए, पुलिस को चुनौती देने लगे और यहाँ का माहौल ख़राब करने का प्रयास किया। ऐसी स्थिति में फिर से सख्ती की गई है और चूँकि बार बार ये कानून व्यवस्था को चैलेंज कर रहे हैं, इसलिए यहाँ आज कर्फ्यू इम्पोज किया गया।
और खबरों में आगे बढ़ेंगे। उदयपुर में कन्हैया लाल हत्या मामले में आज 1 महीना पूरा हो चुका है। 1 महीने में उदयपुर वासी कई दिनों तक खौफ के साए में रहे, लेकिन अब स्थिति पूरी तरह से सामान्य होने लगी है। जांच एजेंसियों ने 1 महीने में हत्या के मामले में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साजिश रचने और विवादित नारा लगाने के मामले में भी गिरफ्तारियां हुई। जिस इलाके में कन्हैया लाल की हत्या हुई उस इलाके में अब भी शांति है, बाजार भी खुल रहे हैं तो वहीं ग्राहक भी पहुंचने लगे हैं। 1 महीने के पूरे घटनाक्रम की उदयपुर से जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता कपिल श्रीमाली। उदयपुर के कन्हैयालाल साहू हत्याकांड को 1 महीना पूरा हो चुका है और हम आज फिर उसी जगह पर मौजूद है जहां पर कन्हैयालाल की हत्या की गई थी। यही सुप्रीम टेलर कन्हैयालाल की दुकान है। इसी दुकान के अंदर रियाज अतारी और गौस मोहम्मद द्वारा कन्हैयालाल की हत्या की गई थी और उसके बाद में जो तनाव इस इलाके से फैलना शुरू हुआ पूरे देश तक फैल गया। हालांकि आप देखिए कि उदयपुर पुलिस ने बहुत जल्दी इस पूरी स्थिति को नियंत्रण में कर लिया और इसमें उदयपुर वासियों का भी काफ़ी सहयोग पुलिस को मिला। इस पूरे 1 महीने के दौरान कई सारे घटनाक्रम घटित हुए, जिसमें जांच सबसे पहले उदयपुर पुलिस ने शुरू की तो राज्य सरकार ने SIT का गठन किया। ATS ने इसकी जांच शुरू करते हुए गौस मोहम्मद और रियाज अतारी को गिरफ्तार किया, तो वहीं उसके बाद में ये जांच NIA को सुपुर्द कर दी गई और अब तक इस मामले में 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब उदयपुर धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा है, लेकिन आप देखिए कि अभी भी सुरक्षा के चाक चौबंद बंदोबस्त उदयपुर। उधर एक बार फिर प्रदेश में मंत्रिमंडल पुनर्गठन की सुगबुगाहट तेज हो गई। चर्चा जोरों पर है। सियासी हलकों में कहा जा रहा है कि अगस्त महीने में बड़ा सियासी फेरबदल देखने को मिलेगा। इस पुनर्गठन से पहले सीएम गहलोत सभी विभागों के कामकाज का रिव्यू भी करेंगे। इस रिव्यू बैठक में मंत्रियों को अपने विभाग में हुए कामकाज का ब्यौरा देना होगा। पहले 21 और 22 जुलाई को ये रिव्यू होना था, लेकिन अब अगस्त में ही ये रिव्यू बैठक होगी। इस समीक्षा के आधार पर मंत्रियों की परफॉर्मेंस का आंकलन किया जा सकता है। परफॉर्मेंस के आधार पर फिसड्डी मंत्री मंत्रिमंडल से बाहर होंगे और उनकी जगह नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। इस पुनर्गठन के जरिए असंतोष को थामने की भी कवायद होगी। दरअसल कई विधायक मंत्रिमंडल में शामिल होने की आस संजोए बैठे हैं और ये बार बार अपने बयानों के जरिए सरकार और पार्टी के लिए मुश्किलें भी खड़ी कर रहे हैं। अब मंत्रिमंडल में जगह देकर इन्हें शांत करने की कोशिश हो सकती है। अब 2023 के विधानसभा चुनाव में भी केवल 1.25 साल का ही वक्त बचा है, लिहाजा ये आखिरी मंत्रिमंडल पुनर्गठन भी होगा। तो 2023 के विधानसभा चुनाव में अब 1.25 साल का ही वक्त बचा है, लिहाजा सत्ता संगठन के पेंडिंग काम अब जल्दी ही निपटाए जाएंगे। यूं तो मंत्रिमंडल पुनर्गठन जुलाई में ही होना था, लेकिन तरह तरह की उलझनों के चलते ऐसा नहीं हो पाया। अब अगस्त से उम्मीद है कि सरकार का नया चेहरा मोहरा सामने आएगा। कैमरामैन यासीन अंसारी के साथ दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18 जयपुर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।